हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे आपसे कोई कह दे अचानक, या अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है और वहाँ पे आपसे कोई बोले कि अगर मैं बचपन में सही से पढ़ पाता तो आज मैं शायद इंजीनियर होता। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइंस जो हैं, ये सेंटेंसेस यूज हो रही हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। ठीक है, जैसे अगर पहला हम सेंटेंस अपना देखें तो देखिए क्या है। पहला सेंटेंस देखिए हमारा है, अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं तो सभी आपको पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप, ये एकदम ट्रू फैक्ट है। ठीक है, कि अगर आप बड़ों को इज्जत देते हैं तो सभी लोग जो हैं आपको अच्छा मानते हैं, सभी आपको पसंद करते हैं। यानी कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ट्रू, जनरली मतलब ट्रू फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये तो रियलिटी है कि अगर आप किसी की भी इज्जत या बड़े की करें या छोटे की करें तो सभी लोग जो है आपको अच्छा मानते हैं, आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये कंडीशनल जो है, ये सेंटेंस जो है ये जीरो कंडीशनल, मतलब इसे जो है, इस सेंटेंस को कहा जाता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, अगर ये हो तो ऐसा होता है। अगर आप बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप ये कर रहे हैं, अगर ये चीज़ हो आपके द्वारा, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो सभी लोग जो हैं आपको जो है पसंद करते हैं, यानी कि ऐसा होगा आपके साथ। तो देखिए, अगर ये हो तो ऐसा होता है। ये हुआ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का जीरो टाइप, जिसे बोला जाता है जीरो कंडीशनल। और इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो जनरली ट्रू होते हैं। ठीक है, जनरली यानी कि सामान्यतः जो है ट्रू होते हैं, यानी कि सत्य होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 1 को, कि ये किस प्रकार के होते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं या फिर करेंगे। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं या फिर करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो है एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया है जिसमें पॉसिबिलिटी होता है रिजल्ट आने का। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि उससे रिजल्ट आते हैं। टाइप 2, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं लाल किला घूम पाता। देखिए, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं लाल किला घूम पाता। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, जो कि रिजल्ट गिवन होते हैं, जो कि रिजल्ट गिवन होते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे होते हैं। देखिए, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं लाल किला घूम पाता। अगर ये होता यानी कि मैं दिल्ली में होता तो वो हो जाता या फिर वो हो पाता, तो मैं दिल्ली घूम पाता। यहाँ देखिए पाता, ठीक है, तो मैं दिल्ली घूम पाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं हाइपोथेटिकल तो हैं, यानी काल्पनिक तो हैं, लेकिन आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका हो गया ये टाइप 2, कि अगर ये होता, अगर मैं दिल्ली में होता तो वो हो जाता या फिर वो हो पाता। तो देखिए, तो मैं दिल्ली घूम पाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप 2, यानी कि हाइपोथेटिकल है, आपको रिजल्ट दे सकता है। अब देखते हैं, देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये आपको प्रेजेंट में बात कर रहा है और ये जो है हाइपोथेटिकल है, ये रियलिटी में रिजल्ट आपको देगा, और ये जो है हाइपोथेटिकल हो सकता है कि अगर मैं दिल्ली में होता तो जो है आप लाल किला घूम पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप 3, अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता तो मैं इंजीनियर बन गया होता। तो देखिए, ये भी जो है हाइपोथेटिकल होता है पास्ट में। ठीक है, और ये एक प्रकार का रिग्रेट आपको महसूस कराता है, यानी कि आपको जो है आपकी गलतियों पर रिग्रेट यानी कि पछतावा महसूस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता तो मैं इंजीनियर बन गया होता। तो ये देखिए, आपको एक तरह का रिग्रेट ही है कि अगर आप
अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है और फिर अगर आपका एज निकल गया, ठीक है, चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम का, ठीक है, अगर आपका एज निकल जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ पछतावा ही करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं कि अगर मैं बचपन में अच्छे से पढ़ लिया होता या फिर कुछ दिनों पहले मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मैं इंजीनियर बन गया होता या फिर आज मैं आईएएस ऑफिसर बन गया होगा, तो फिर आज मैं बैंक में नौकरी कर रहा होता या फिर किसी और डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको हाइपोथेटिकल जो होते हैं, जो पास्ट में आपको रिग्रेट की याद दिलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बचपन में पढ़ लिया होता तो आज मैं नौकरी कर रहा होता, ठीक है। तो देखिए, अगर ये हुआ होता, अगर मैं बचपन में पढ़ लिया होता तो वो हो चुका होता या फिर वो कर सकता था या फिर कर पाता, तो मैं इंजीनियर बन पाता या फिर इंजीनियरिंग कर सकता था, डॉक्टर बन सकता था, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हर टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस को कि हम लोग कैसे अब इन्हें सोल्व करेंगे, किस तरह से ग्रामेटिकल एरर आता है एग्जाम्स में और किस तरह से अब हम लोग उस पर गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए सीखते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग देखते हैं टाइप 0 के सेंटेंसेस को, ठीक है। टाइप 0 का सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस इफ या व्हेन से शुरू हो, ठीक है, फिर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और कॉमा के बाद भी जो आपका सेंटेंस होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक है। तो इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारे वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, डू या डज, या फिर नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स। और ये जो हमारे हैं वाज, वेयर, हैड, डिड, इस तरह के जो वर्ब्स हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो होते हैं पास्ट में, ठीक है। तो ये पास्ट हो गए और ये प्रेजेंट में हो गए। तो देखिए, इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल को समझते हैं। इफ यू हैव अ गुड जॉब, इफ यू हैव अ गुड जॉब कॉमा यू आर सिक्योर इन योर लाइफ। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में सिक्योर होते हैं, ठीक है। तो होते हैं, अगर आपके पास एक जॉब है तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास अभी है प्रेजेंट में तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, सिक्योर है। तो हमारा बात हो रहा है वो सारा प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हो रहा है, तो देखिए इफ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो इफ़ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर इन योर लाइफ। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये बात हो रहा है हमारा प्रेजेंट में ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैज़ या हैव का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट में होता है। तो इफ़ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, इफ़ यू रिस्पेक्ट एल्डर्स एवरीवन लाइक्स यू। अगर आप बूढ़ों की इज्जत करते हैं तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप करते हैं यानी कि अगर आप अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है, तो सभी लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं। तो सभी लोग आपको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जीरो कंडीशनल जो हम लोग सेंटेंसेस पढ़े थे कि जो बेसिकली ट्रू होते हैं, बेसिकली ट्रू फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो एक ट्रू फैक्टर्स हैं कि अगर आपके पास अच्छी नौकरी होती है तो आपका जो ज़िंदगी होता है वो सिक्योर होता है। अगर आप बच्चे, बूढ़ों या किसी की भी इज्जत करते हैं तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू फैक्ट्स हैं। तो ट्रू फैक्ट्स हैं यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके साथ हम भी वन का यूज करेंगे। हम लोग टेंस के लेसन्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप टेंस के लेसन्स को अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती होगा, आपको फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग टेंस के लेसन्स को अच्छे से देखिए, जाके उनका रिविज़न करिए और फिर इस लेसन्स को और अच्छे से देखिए तो आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इफ़ यू रिस्पेक्ट एल्डर्स एवरीवन लाइक्स यू। अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं तो सभी आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इफ़ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा टाइप 0 का हुआ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। देखते हैं टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स। देखिए, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, कॉमा। तो कॉमा के बाद अब आपका जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे मे, माइट, कुड या फिर विल, ठीक है। मे, माइट, कुड या फिर विल। तो चलिए इन वर्ड्स पे भी हम लोग जो हैं देख लेते हैं एक टाइप,
ठीक है, टाइप देख लेते हैं कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं इन पे भी आते हैं। देखिए एग्जांपल है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास दिस एग्ज़ाम। देखिए हम लोग टाइप 1 में क्या सीखे थे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस, वो रिजल्ट गिवन होते हैं, यानी कि आपको जो है रिजल्ट देते हैं। ठीक है, एक पॉसिबल कंडीशन होता है कि अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वो जो है आपको रिजल्ट देगा, यानी कि रिजल्ट गिवन होता है। तो देखिए यहीं पर वही बात हो रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास कर सकेंगे, या अगर आप पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ़ यू स्टडी हार्ड कॉमा यू विल पास दिस एग्ज़ाम। तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर विल पे समझे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मे पे। इफ़ आई हैव 1 रुपी करोड़ नेक्स्ट ईयर आई मे बाई अ हाउस। यहाँ पर देखिए बात हो रहा है नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अगले साल, यानी कि यहाँ पे संभावना की बात हो रही है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो मैं उससे एक घर खरीदूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे संभावना है। तो रिजल्ट गिवन है कि अगर मेरे पास आज अर्न कर लेते हैं 1 करोड़ रुपीज़ तो हम अगले साल जाकर एक घर खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे संभावना का बात हो वहाँ पे आपको यूज करना है मे का। ठीक है, जहाँ पे बात संभावना का हो, पॉसिबिलिटी का हो, वहाँ पे आपको यूज करना है मे का। इफ़ आई हैव 1 रुपी करोड़ नेक्स्ट ईयर आई मे बाई अ हाउस। ठीक है, फिर देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग कुड पे। इफ़ द इम्पेटस अकेडमी इज़ विथ यू, अगर इम्पेटस अकेडमी आपके साथ है, यू कुड पास द एग्ज़ाम, तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कुड का यूज समझ में आया होगा कि अगर आपके साथ द इम्पेटस अकेडमी या कोई भी आपके साथ है, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, आप इस पूरी दुनिया पे जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे हों तो आपको यूज करना होगा कुड का। ठीक है, कुड का। अब देखते हैं हम लोग आगे। इफ़ आई डू नॉट कम टू द पार्टी, इफ़ आई डू नॉट कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू। यहाँ पर देखिए माइट का यूज़ हम लोग देखें, मे, माइट, कुड और विल, मे, कुड, और यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं माइट को। अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूँ तो ये हो सकता है कि वो आपकी सपोर्ट नहीं करे, आपको सपोर्ट नहीं करे। ही माइट नॉट सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये हुआ आपका टाइप 0 और ये आपका हुआ टाइप 1 डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 और टाइप 3। देखिए टाइप 2 यानी कि ऐसा सेंटेंसेस जिसमें हाइपोथेटिकल हो लेकिन एक रिजल्ट देने की संभावना उसमें होता है। ठीक है, देखिए इफ़ आई लिव्ड इन न्यू दिल्ली, इफ़ आई लिव्ड इन न्यू दिल्ली आई वुड विजिट रेड फोर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है आपका इफ से शुरू हुआ है, फिर आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट सिंपल में आपको यूज करना होता है वाज, वेयर, हैड, डिड। ठीक है, ये हमारे पास्ट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इफ पास्ट सिंपल कॉमा वुड या फिर कुड। इफ के बाद अगर आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो तो आपको कॉमा देकर जो यूज करना है वो यूज करना है वुड या फिर कुड का। ठीक है, इफ आई लिव्ड इन न्यू दिल्ली, अगर मैं न्यू दिल्ली में रहता तो मैं लाल किला घूम पाता, विजिट कर पाता। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, हाइपोथेटिकल है लेकिन रिजल्ट गिवन है कि अगर जैसे अगर आप दिल्ली गए या अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप जाकर लाल किला घूम सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है यानी कि रिजल्ट आने की संभावना है। तो वहाँ पे हम लोग जो है इफ़ आई लिव्ड इन न्यू दिल्ली आई वुड विजिट रेड फोर्ट। इफ़ यू लर्न टू स्पीक हिंदी यू वुड गेट दिस जॉब। अगर आपने जो है हिंदी बोलना सीख लिया तो आप इस नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ ₹10 लाख, अगर मैंने जीता होता 10 लाख रुपीज़ की लॉटरी तो मैं एक कार खरीदता। ठीक है, तो मैं एक कार खरीद सकता था या फिर खरीदता। ठीक है, जहाँ पे पास्ट में बात होता है वहाँ पे हम लोग कैन ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। ठीक है, और कुड यूज़ होता है पास्ट में। तो यहाँ देखिए जब हमारा सेंटेंस पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब फास्ट है, तो यहाँ पर भी जो कॉमा के बाद हमारा जो सेंटेंस आया है वो भी पास्ट में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर इफ़ प्लस पास्ट सिंपल में आपका सेंटेंस हो तो फिर कॉमा के बाद आपको वुड या कुड का
यूज़ करना है, यानी कि पास्ट फॉर्म में ही आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप 2। अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3 यानी कि अंतिम पार्ट को। सारे टाइप्स जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस पर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से लेसन को देख लीजिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ तो। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द ब्रिटिश अकेडमी, आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको SSC CGL CHSL CPO और स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का PDF सबसे पहले दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन फिर आपको यूट्यूब पर दिया जाता है। ठीक है, तो PDF लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और भी वहाँ पे वेरियस लेसन्स के PDF अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोग पैसेज का जो हम लोग हिंदी करना सीख रहे हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर का, वहाँ पर सबसे पहले PDF जो है वहीं पर भेजा जाता है पैसेज का। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, हैड प्लस वर्ब का V3। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा कुड हैव या फिर वुड हैव। कुड हैव या फिर आपको यूज करना होगा वुड हैव का। ठीक है, तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है इफ़ के बाद, तो आपको यूज करना है कुड हैव या फिर वुड हैव। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हम लोग अभी पढ़े हैं कंडीशनल सब्जेक्ट में, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे तो आप इन बेस्ड पर ही अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे, और अपना स्टैंडिंग के बेस पर कि कहाँ पे आपको यूज करना है मे, कहाँ पे यूज करना है आपको माइट, कहाँ पे यूज करना है आपको कुड, कहाँ पे यूज करना है कैन। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में अगर आ जाए तो प्लीज़ लेसन्स को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और भी जब हम लोग एरर को फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप तुरंत उसे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल। देखिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया पास्ट परफेक्ट में, हम लोग पढ़ चुके हैं 10th लेसन में। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम एन इंजीनियर। अगर वो अच्छे से पढ़ा होता तो वह जो है आज एक इंजीनियर बन गया होता। तो ये बात हो रहा है हाइपोथेटिकल, बट अब जो है इस पर बस आपका रिग्रेट ही आ सकता है कि अगर मैं पढ़ा होता तब मैं इंजीनियर बन सकता था। ठीक है, अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता तो मुझे जॉब हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है रिग्रेट जब आपको फिल करें, वहाँ पर जो है आपको इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा कुड हैव और वुड हैव को आपको यूज़ करना है। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम एन इंजीनियर। अगर वो अच्छे से पढ़ता तो आज वो इंजीनियर होता। और इफ़ राजू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। अगर राजू ने मुझे पहले सूचना दिया होता, सीता कुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, इफ़ राजू हैड इन्फॉर्म्ड हर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीता के बारे में बात हो रहा है। इफ़ राजू हैड इन्फॉर्म्ड हर अर्लियर। अगर राजू ने उसे पहले इन्फॉर्म किया होता तो सीता जो है उसकी मदद कर सकती थी, यानी कि राजू की मदद कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो क्या बताया जा रहा है कि अगर उसने बताया होता तो, यानी कि रिग्रेट है क्योंकि उसने बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो मदद पहुंचाया जा सकता था उस तक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप 0 टू टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।